छठ महापर्व ऐसे नदी घाट पर आकर करना और किसी क्लब के व्यवस्था के जरिए करना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। आप ऐसे नदी घाट पर पहुंचेंगे जहां पर आपको स्वतः सारी व्यवस्थाएं करके छठ करनी पड़ेंगी, लेकिन जब क्लब द्वारा व्यवस्था दिया जाता है आपको, तो व्यवस्था देखने लायक होती है। कल भी हमने आपको स्टूडेंट क्लब की व्यवस्था को दिखाया था कि कैसे स्टूडेंट क्लब द्वारा व्यवस्था किया जा रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे टी ग्रुप, जो नदी के उस तरफ कल हमने आपको दिखाया था स्टूडेंट क्लब, फ्रेंड्स क्लब है। नदी की इस यानी पुल की इस तरफ टी ग्रुप है। अब दिखाना चाहेंगे आपको कि यह टी ग्रुप का निरीक्षण मंच है। यहाँ पर यह सारी व्यवस्थाएं जो दी जाती हैं क्लब द्वारा, इस ग्रुप द्वारा व्यवस्था को देखा जाता है, निरीक्षण किया जाता है। नदी देख रहे हैं आप, नदी जब देखते हैं तो फिर से वही चर्चा करने का मन करता है, लेकिन हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक लाइन कह देंगे कि छठ महापर्व जब आता है तो नदी अपने स्वरूप में नजर आने लगता है। ऐसे तो नदी किस हाल में रहता है बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्रुप द्वारा इस जगह को समतल किया गया है, सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यहाँ पर व्रती रहती भी हैं। और जगहों पर हम देखे हैं जहाँ पर लोग देने के बाद घर को वापस आ जाते हैं। बगल में पलामू जिला है जहाँ पर अमानत नदी में बहुत ज्यादा लोग छठ महापर्व करते हैं, लेकिन वहाँ के बारे में जो जानकारी मिली है कि लोग अर्घ देने के बाद घर को लौट जाया करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग रहते हैं। यहाँ पर अर्घ देने के बाद पूरी रात यहाँ पर रहते हैं। तो पूरी रात जब व्रती यहाँ पर रहेंगे, उनके घर के लोग रहेंगे, तो आप समझ सकते हैं कितनी व्यवस्था देनी पड़ती होंगी यहाँ पर क्लब के लोगों को, ग्रुप के लोगों को। लेकिन वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर दी जाती हैं, सारी व्यवस्थाओं से लैस किया जाता है उस स्थल को जहाँ पर छठ व्रती रहा करते हैं। हमारे साथ ब्रजेश उपाध्याय जी हैं। यहाँ पर हमने कहा कि ऐसे छठ घाट पर आकर छठ करना और किसी क्लब या ग्रुप के जरिए करना, उस व्यवस्था का बड़ा अंतर होता है। कब से इस ग्रुप के द्वारा व्यवस्था देने की शुरुआत हुई, कब से? ये टी ग्रुप, वैसे आपको बताऊं कि यह घाट जो है गढ़वा का सबसे पुराना घाट है। ये उसकी शुरुआत स्वर्गीय बैजनाथ तिवारी जी कराए थे। हम लोग का 23वां आयोजन है, ये 23वां साल है हम लोग का टी ग्रुप। संस्थापक अध्यक्ष मेरा अजय सिंह कुशवाहा बगल में बैठा हुआ है। तो हम लोग जब से कर रहे हैं, हर साल कुछ ना कुछ नया करते आ रहे हैं, और जितना अधिक से अधिक चाहे सफाई हो, लाइट हो या फूल हो, जैसा मैंने अधिक से अधिक सुंदर, भव्य और दिव्य बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं कि लोग याद रखें। और आपको जो जानकारी है कि गढ़वा में छठ देखने भी एमपी से, छत्तीसगढ़ से, यूपी से, कई स्टेट से लोग आते हैं। तो उस परंपरा को हम लोग कायम रखने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत हमारे ये जो व्यवस्था हम लोग करते हैं, ये सब सहयोग से ही करते हैं। कहीं ना कहीं चाहे छोटी राशि हो चाहे बड़ी राशि हो, उन्हीं लोग से करते हैं। सही बात है। व्यवस्थाएं जो दी जाती हैं यहाँ पर छठ व्रत करने वाले लोगों को, तो आपसी सहयोग करना भी जरूरी होता है। जब आप यहाँ पर व्यवस्थाएं देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका मन भी ललच जाएगा सहयोग करने के लिए। उसी को देख करके लोग सहयोग किया करते हैं। यहाँ शहर के लोग तो महापर्व करते हैं, लेकिन दूर दराज के लोग भी, सुदूर प्रदेशों के लोग भी यहाँ पर छठ महापर्व करने आते हैं। एक बार यहाँ पर जो भी क्लब है, जो भी ग्रुप है, उनके द्वारा जो व्यवस्थाएं दी जाती हैं छठ घाट पर, उसे जो एक बार नजर कर लेता है, वो हर साल चाहता है कि हम गढ़वा के छठ घाट पर ही छठ करें। क्या गलत कहा हमने? ठीक है। क्या व्यवस्था जो दी जाती है, व्यवस्था को देख करके लोग ही छठ करने आते हैं? हाँ, व्यवस्था हम लोग देते हैं। रात्रि में रुकने के लिए हम लोग पंडाल उंडाल का भी व्यवस्था किए हैं। और जिलों में हमने देखा है कि जहाँ पर लोग अर्घ देने के बाद घर को लौट जाया करते हैं, लेकिन गढ़वा में जो लोग छठ महापर्व करते हैं वो पूरी रात रहते हैं, उनके परिवार के लोग भी रहते हैं। पूरी रात यहाँ पर रुकते हैं लोग। उन्हीं लोग के रुकने के लिए हम लोग ये सब पंडाल उंडाल का भी व्यवस्था किए हुए हैं। निश्चित रूप से सराहना के पात्र है यह टी ग्रुप। हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे ब्रजेश भैया कि नदी का स्वरूप नजर आता है छठ महापर्व के वक्त ही। अगर यही तल्लीनता अगर जिस तरह आप सबों की है, आप सब हर साल यह व्यवस्थाएं करते हैं, यहाँ पर नदी अपने स्वरूप नजर आने लगता है। अगर यही यहाँ के प्रशासनिक महकमा हो या जनप्रतिनिधि हो, कोई हो, उनमें अगर आ जाती है तो नदी अपने स्वरूप में नजर आता पूरे साल। एकदम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि
प्रशासनिक स्तर पर बहुत हम लोग को सहयोग वास्तव में नहीं मिल पाता है। हम लोग जो भी देख रहे हैं, हालांकि इस बार से हम लोग को नगर परिषद गढ़वा के द्वारा सहयोग मिला है, उन्हीं के द्वारा मिला है, लेकिन उसके उनसे अलग भी, नगर परिषद से अलग भी हम लोग आज पोकलेन चलवाए हैं, जेसीबी से चलवाए हैं। हमको लगता है कि 16 घंटा जेसीबी चलवाए हैं, कई बार ट्रैक्टर से जुतवाए हैं। वास्तव में यदि जिला के प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि अगर जागरूक हो जाए तो वास्तव में यह नदी वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा। टी ग्रुप के या कोई भी जो भी सदस्य है, जो भी ग्रुप है या क्लब है, उन लोगों को छठ में बहुत दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि नदी में टापू बन गया, हो सकता है कुछ लोग घर भी बना ले, अगर यही स्थिति रहा तो प्रशासनिक अधिकारी और आपको जनप्रतिनिधि से भी आग्रह है मेरा कि नदी को स्वरूप दिलाने में मैंने सहयोग करें। वास्तव में नदी है तो हम हैं, नदी अगर समाप्त हो जाएगा तो हम लोग भी गढ़वा में नहीं रह पाएंगे। इसलिए आग्रह है, प्रार्थना है कि जनप्रतिनिधि से, चाहे सांसद हो, स्थानीय विधायक जी हो या जिला के प्रशासनिक अधिकारी हो, कि निश्चित तौर पे सिर्फ छठ के समय ही नहीं, सालों भर उनका पैनी नजर नदी पर रहे। तो नदी का बहुत व्यापक पैमाने पर अतिक्रमण भी हो रहा है। हमारे सामने विलीन हो हाँ, विलीन हो गई। हाँ, ये भी विलीन हो जाएगा। सही बात है। एक नदी सरस्वती नदी तो हम लोग की आंखों के सामने विलीन हो ही गई, वो भी एक अच्छे बड़े स्वरूप में नदी थी, लेकिन हमारी आपकी गलती के कारण ही, इसमें हम दोषवार किसी और को नहीं ठहराएंगे। हम भले आज कह रहे हैं कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन उस नदी को विलीन करने में हमारा आपका सबका दान है, हम कहेंगे। उस नदी को हमने विलीन कर दिया, तो दानरों को भी बचाने की पहल निश्चित रूप से होनी चाहिए। छठ महापर्व जो है नदी किनारे, तालाब किनारे ही हुआ करता है। संजोग से नदी हमारे बीच में है, अगर इस नदी को भी बचाने की पहल मजबूती से, कंक्रीट पहल हम कहेंगे कि अगर नहीं हुई तो यह नदी भी हमारे आपकी आंखों के सामने विलीन हो जाएगी। तब आप सोचिए कि सारा स्ट्रक्चर जो आप खड़ा किए हैं, निरीक्षण मंच जो आप बनाए हैं, तो निरीक्षण आप क्या चीज का कीजिएगा अगर छठ महापर्व करने के लिए नदी नहीं रहेगी, नदी का अस्तित्व नहीं रहेगा। कहा जाता है, हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े हुए हैं, कि नदी किनारे ही सभ्यता विकसित हुई थी। संजोग से हमारे यहाँ दो नदियां थी, शहर के बीचों बीच से होकर गुजरती थी। एक नदी तो विलीन हो गई सरस्वती के रूप में, अब दूसरी दानो नदी बची हुई है। छठ महापर्व में संकल्प लें कि नदी को ना तो हम प्रदूषित करें, ना तो नदी में हम शहर का कचरा डालें। साथ ही साथ इतनी जागरूक लोगों को करें, खुद भी जागरूक हो, ताकि नदी का अस्तित्व बच सके। साथ ही हम छठ महापर्व की निश्चित रूप से सबको शुभकामना देना चाहेंगे कि आप छठ घाट पर छठ करने पहुंचे। बड़ा संयोग की बात है कि 2 साल जो विषम काल कोरोना का था, उस दौर से हम लोग बाहर निकले हैं, उस काल से। अब वो हमारे बीच फिर से न आवे, इसकी भी भगवान भास्कर से आप भी प्रार्थना करेंगे कि हमें हर तरह से दुख व्याधियों से परे करें, ताकि हर साल हम इसी तरह एक साथ सामूहिक रूप से छठ महापर्व कर सके। कैमरामैन दीपक एवं सहयोगी सोनू के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, टी ग्रुप, गढ़वा।